बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मोरल स्टोरीज में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। पुराने जमाने में भी बादशाहों को ये खुशफहमी होती थी कि वो अक्ले कुल हैं। ऐसे ही एक बादशाह महज इस वजह से कामयाबी से हुकूमत कर रहा था कि उसे एक वजीर बातदबीर मुयस्सर था जो अपनी मामला फहमी और दूर अंदेशी से बादशाह की हमाकतों को छुपा लेता था। मगर कब तक? एक दिन खुद वजीर बातदबीर भी बादशाह सलामत के नर्दे में आ ही गया। बादशाह के दिमाग में न जाने क्या बात आई कि उन्होंने वजीर बातदबीर को बुलाकर उसके सामने ये 3 सवाल रखे। बादशाह का पहला सवाल था कि जमीन के वस्ती मकाम की निशानदही की जाए। दूसरा सवाल पूछा कि हमें बताया जाए कि हम जमीन का चक्कर कितनी देर में लगा सकते हैं। बादशाह का तीसरा सवाल यह था कि एक अजीम कौमी सरमाया होने के नाते हमारी कीमत का तखमीना लगाया जाए। ये कहकर जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि अगर 24 घंटों में वजीर बातदबीर इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो इनका सर कलम कर दिया जाए। वजीर ने बहुत सर खपाया मगर उसे कुछ समझ ना आया। बिलाखिर उसने हिम्मत हार ली और सोच लिया कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। वजीर के नौकर ने अपने आका को परेशान देखकर वजह पूछी तो वजीर ने सारा माजरा सुना डाला। नौकर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, ये तो कोई मसला ही नहीं, आप बेफिक्र होकर कल दरबार जाएं और बादशाह सलामत से कहें कि इन सवालों का जवाब तो मेरा नौकर भी दे सकता है। वजीर धड़कते दिल के साथ दरबार पहुंचा तो उससे 3 सवाल पूछे गए। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इन सादा से सवालों का जवाब तो मेरा नौकर भी दे सकता है। नौकर को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उसके सामने 3 सवाल दोहराए। नौकर ने वही खड़े खड़े एक जगह जमीन में डंडा गाड़ते हुए कहा, ये जमीन का वस्ती मकाम है, अगर हुजूर को शक हो तो पैमाइश करवा लें। नौकर से दूसरा सवाल पूछा गया जिसका जवाब देते हुए नौकर ने अर्ज किया, अगर हुजूर अपने घोड़े पर बैठकर सूरज की रफ्तार से उसे दौड़ाएं तो वो 24 घंटों में जमीन का चक्कर लगा सकते हैं। बादशाह हैरान व परेशान तीसरा सवाल पूछने लगा जिसका जवाब देते हुए नौकर ने कहा कि जहां तक आपकी कीमत का सवाल है तो जनाबे वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनकी कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी। यकीनन आप उनसे ज्यादा कीमती नहीं, लिहाजा आपकी कीमत 29 रुपए बनती है। खुद को अक्ले कुल समझने वाले बादशाह के पास सिवाय खामोशी के कोई चारा न रहा, क्योंकि एक मामूली से नौकर ने उसके तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देकर साबित कर दिया था कि उसके अलावा भी अक्ल रखने वाले हर जगह हर तबका में मौजूद हैं।